एनालिसिस, क्रिटिकल एग्जामिन, दोनों चीजें उसमें है। उसके लिए क्या चाहिए? रिक्वायर्ड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। जिस प्रकार की क्वेश्चन होगा उस सिचुएशन के ऊपर आपके पास क्या होना चाहिए? सेकंड, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये दोनों भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस सजेस्ट ऑलवेज विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लाइक एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या है, उसका मेरिट भी होगा, उसका डिमेरिट्स भी होगा। आपको अगर इसकी एनालिसिस नहीं पता हो, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कंसेप्ट ना हो, इफ यू कैनॉट एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो फिर आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे कि उसका मेरिट एंड डिमेरिट क्या है। सो फर्स्ट 3 पॉइंट जो हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट 3 पॉइंट क्या था? नॉलेज, एनालिटिकल स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। अब देखो, अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में नहीं जान सकेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसको कंटेंट मेरा वीक हो जाएगा, और एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो हम मेरिट एंड डिमेरिट को प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब प्लेस करने के लिए एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसमें हम लोग आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? क्लैरिफाई द स्लैंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी फीचर्स है, वो फीचर्स को अगर हम लोग देख सकते हैं, इट माइट हैव सम गुड फीचर्स या कुछ हैज सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट जिसके ऊपर हम लोग को वर्कआउट करना होता है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो you must be prepared on yourself that I have to focus on both the side, merit and demerits, after analyzing the situation or policy or event, whatever being said. हम तो एक क्वेश्चन के ऊपर दिए, बहुत तरह का क्वेश्चन हो सकता है ना।